दोस्तों, जब से हमारी कायनात बनी है तब से ये मुसलसल फैली जा रही है और आज हम इतने ज्यादा एडवांस होने के बावजूद भी हमारी कायनात के साइज का पता नहीं लगा पा रहे। लेकिन जब हम इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे तो हमें ऐसा लगता था जैसे हमारी कायनात हमारा सोलर सिस्टम और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी तक की महदूद है। लेकिन टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से हम ये जान पाए कि हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की आखिरी बाउंड्री 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैली हुई है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारी कायनात का आखिरी किनारा कौन सा है और ये किस पॉइंट से शुरू होता है। ये बात आप जान लें, हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द मुसलसल घूम रही है और हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए स्टार के चारों तरफ घूम रहा है और हमारी मिल्की वे जैसी बहुत सारी गैलेक्सीज लोकल ग्रुप के सेंटर के गिर्द ऑर्बिट करती हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, आखिर हमारी कायनात किस चीज के गिर्द घूम रही है? क्या हमारी कायनात में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद है जो हमारी कायनात में मौजूद हर चीज को घुमा रहा है? ये सब आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें चारों तरफ स्टार्स नजर आते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम कायनात के सेंटर में मौजूद हैं। पुराने वक्त में हमारी ज़मीन को कायनात का सेंटर कहा जाता था। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ना तो हमारी ज़मीन सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है और ना मिल्की वे के सेंटर में, बल्कि ये मिल्की वे के सेंटर से 25,000 लाइट ईयर दूर है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारी ज़मीन कायनात के सेंटर में मौजूद नहीं है तो आखिर हमारी कायनात का सेंटर किस जगह पर है? साइंसदान का कहना है कि हमारी कायनात का कोई भी सेंटर नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारी कायनात हर तरफ फैली हुई है, जिसकी वजह से इसका कोई भी सेंटर नहीं है। ये बात आप जान लें, सेंटर उस जगह का होता है जो महदूद एरिया में फैला हो। आज से 1380 करोड़ साल पहले हमारी कायनात एक सिंगुलैरिटी से बनी थी, जिसके ओरिजिन को हम बिग बैंग थ्योरी से समझ सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारी कायनात का सेंटर सिंगल पॉइंट हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में बिग बैंग धमाका एक सिंगल पॉइंट से हुआ था, जिसके बाद हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है। मिसाल के तौर पर आप एक प्लेन सरफेस पर बैठे हुए हैं जो मुसलसल एक्सपैंड हो रही है। अब आप जहाँ भी देखेंगे आपको ये सरफेस दिखाई देगी। आप ये जान ही नहीं सकते कि इसके किनारे कहाँ है, जिसकी वजह से हम इसके किसी भी पॉइंट को सेंटर नहीं कह सकते। ये बात आप जान लें, अगर इस सरफेस के किसी एक पॉइंट पर मास और एनर्जी को ज्यादा कर दिया जाए तो फिर हम उसे यूनिवर्स का सेंटर कह सकते हैं। लेकिन असल कायनात में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी कायनात में मास और एनर्जी हर जगह पर बराबर तकसीम हुई थी। हमारी कायनात में ऐसी कोई भी जगह नहीं है यहाँ पर मास और एनर्जी का लेवल कायनात में मौजूद बाकी जगहों से ज्यादा हो। मास और एनर्जी के इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्रिटिकल डेंसिटी कहते हैं। अगर हमारी कायनात की ये डेंसिटी बैलेंस्ड होगी तो ये मुसलसल फ्लैट जगह पर एक्सपैंड होती रहेगी, सेम उसी तरह जैसे आज हो रही है। लेकिन अगर इसकी डेंसिटी थोड़ी और ज्यादा होती तो कायनात के उस जगह पर कर्व बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये स्फीयर शेप बन जाएगी। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या हमारी कायनात फ्लैट है? ये बात आप जान लें, साइंसदान आज तक इसके बारे में नहीं जान पाए। अगर हमारी कायनात का कोई लास्ट पॉइंट नहीं है तो फिर इसे फ्लैट होना चाहिए। तो आखिर क्या हमारी कायनात कर्व्ड है? तो मैं आपको बता दूं, साइंसदान इसके बारे में भी अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि वो हमारी कायनात को फ्लैट साबित करने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ये बात आप जान लें, अगर हमारी कायनात की डेंसिटी बैलेंस नहीं है तो फिर एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और इसी पॉइंट को कायनात का सेंटर माना जाएगा। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बार देखने पर हमें हमारी कायनात इनफाइनाइट लगती है। हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैली हुई है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये हमारी कायनात की आखिरी बाउंड्री है। हमारी कायनात इस बाउंड्री से आगे भी फैली हुई है और इसकी डेंसिटी हर जगह पर बैलेंस्ड है। जो चीज इनफाइनाइट और अनइनफॉर्म्ड होती है उसका कोई भी सेंटर कंसीडर नहीं किया जा सकता। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारा सूरज अपने मास की वजह से स्पेस टाइम में कर्व बना रहा है, जिसकी वजह से तमाम सितारे सूरज के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। हमारी कायनात में अनगिनत स्टार्स और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी
स्पेस टाइम में कर्व बनाकर अपने आसपास के ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसे कायनात के लेवल पर देखते हैं तो ये चीजें हर जगह पर इक्वल मौजूद हैं। ये बात आप जान लें, अगर हमारी कायनात में कोई ऐसा कर्व नजर आता है यहाँ से तमाम ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते तो फिर हम उसे कायनात का सेंटर कह सकते थे, लेकिन आज तक साइंसदानों ने ऐसी कोई भी डिस्कवरी नहीं की। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर हमारी कायनात का सेंटर और मास नहीं है तो क्या इसका सेंटर ऑफ चार्ज है? तो मैं आपको बता दूं, सेंटर ऑफ मास की तरह सेंटर ऑफ चार्ज हम उस पॉइंट को कहेंगे जहाँ पर चार्ज कायनात के एवरेज चार्ज से ज्यादा होगा। लेकिन बदकिस्मती से सेंटर ऑफ मास की तरह ही हमारी कायनात में सेंटर ऑफ चार्ज का कोई भी सबूत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर कायनात में चार्ज किसे कहते हैं? तो ये बात आप जान लें, चार्ज का मतलब टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जो हमारी कायनात में मौजूद है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक हमारी कायनात में टोटल चार्ज बहुत कम मकदार में मौजूद है, जिसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है। साइंसदानों के मुताबिक हमारी कायनात में हर जगह चार्ज बराबर तादाद में पाए जाते हैं, यानी कि चार्ज के मुताबिक भी हमारी कायनात का कोई भी सेंटर देखने को नहीं मिलता। आप सब ये तो जानते होंगे कि हमारी ज़मीन और दूसरे सितारे अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ हमारे सूरज को भी ऑर्बिट करते हैं और हमारा सूरज भी अपने एक्सिस पर घूमते हुए मिल्की वे के सेंटर को ऑर्बिट कर रहा है और हमारी गैलेक्सी भी अपने एक्सिस पर घूमते हुए लोकल ग्रुप के सेंटर को ऑर्बिट कर रही है। क्या ये तमाम चीजें ऐसे ही ऑर्बिट करते रहेंगी? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। साइंसदान को अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला कि हमारी कायनात की तमाम चीजें एक कॉमन एक्सिस के गिर्द ऑर्बिट कर रही हों। ये बात आप जान लें, यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो हमारी कायनात का कोई भी एक्सिस नहीं है या फिर अभी तक हम उसे डिस्कवर नहीं कर पाए। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिनों में कंप्लीट करती है और सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द अपना एक चक्कर 25 करोड़ सालों में कंप्लीट करता है। बस यही वजह है कि इतने ज्यादा टाइम पीरियड की वजह से हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाए। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कम से कम हमारे पास एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट तो जरूर होना चाहिए था जिसके गिर्द हमारी कायनात ऑर्बिट करती। सिंपल अल्फाज में कहूँ तो हमारी कायनात एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बगैर किसी सेंटर के मुसलसल एक्सपैंड हो रहा है। इसकी ना तो कोई लिमिट है और ना ही कोई एक्सिस। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।